जो इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यूपी CPMT 2005 और यूपी बोर्ड 2023 में पूछे गए ये प्रश्न, चित्र में दी गई परपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये परपथ दिया हुआ है जिसमें 3 त्रिभुज हैं, 1 2 3, यानी ये डेल्टा है। तो सबसे पहले इस तरह की सर्किट में हम क्या करते हैं, एक लाइन ऑफ सिमेट्री यानी सममिति रेखा देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम सममिति रेखा करेंगे और इसको ब्रेक करेंगे 2 पार्टों में। तो देखिए हमारे पास ये इस तरह का दिया हुआ है, ये सेंट्रल ट्रायंगल है और इसके बीच में ये बगल में ये 2 ट्रायंगल हैं। और हर एक का जो प्रतिरोध है वो 1 ओम है। 1 ओम प्रतिरोध दिया हुआ है हर एक भुजा का। तो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। तो सबसे पहले देखिए हम इसको इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री काट दें तो ये 2 बराबर भागों में बट जाएगा। तो जो बीच वाला प्रतिरोध है ये वाला, एक ऊपरी वाला, एक ये 2 भागों में टूट जाएगा। आधा तो इधर हो जाएगा 1/2 ओम और आधा इधर हो जाएगा 1/2 ओम। अब देखिए ये वाले 1/2 और ये एक ये दोनों आपस में कैसे होंगे, ये समांतर क्रम होंगे क्योंकि इनमें अलग अलग धारा बह रही होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो इसको 1/R1 बोल लेते हैं क्योंकि ये समांतर क्रम में है। तो 1/2 और 1/1, तो ये हो जाएगा 2 + 1 यानी 3। तो R1 बराबर आ जाएगा 1/3। तो ये मिलके बन जाएंगे 1/3। तो चित्र बना लेते हैं। इसी तरह से इस साइड में ये दोनों मिलके बन जाएंगे 1/3 और ये दोनों मिलके बनेंगे ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिलके बनेंगे 1/3। तो चित्र बना लेते हैं अगेन हम जो दोबारा। ये तो एक तो ये ओमेगा है ही और ये 1/3 ये मिलके बन गए, तो इसको एक ही से दर्शा देते हैं। ये 1/3 ओम और इधर साइड में ये चल रहा है 1 ओम का। तो आधा पार्ट तो ऐसे हो गया, आधा पार्ट ही ऐसे यही हो जाएगा, ये वाला और ये दोनों मिलके बन गए 1/3 ओम और ये 1 ओम। और इधर साइड में ये चल रहा है 1 ओम का। ये बी पार्ट, ये ए पार्ट, 2 पार्टों में बट गया। अब देखिए ये दोनों सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है, ये भी दोनों श्रेणी क्रम में है, तो इनको जोड़ लेते हैं। तो 1 और 1/3 क्या हो गया, 4/3 हो गया। तो इस तरह से ये बन जाएगा 4/3 ओम और ये हमारे पास 1 ओम है ही, ये ए वाला सिरा। इसी तरह से ये दोनों मिलके बन जाएंगे, श्रेणी क्रम में है, 4/3 ओम और ये वाला सिरा हमारे पास चल ही रहा है 1 ओम और ये हो गया बी। अब इन दोनों को देखिए ये वही फिर समांतर क्रम में है दोनों। तो समांतर क्रम में है तो 4/3 और 1 का क्या हो जाएगा, तो 3/4, तो वो हो जाएगा 1/4/3 और 1। इस तरह से इसको R2 मान लेते हैं। तो ये हो गया 3/4 और 1 यानी 7/4। उल्टा करेंगे तो R2 बराबर आ जाएगा 4/7 और इसका भी 4/7 हो जाएगा। तो इस तरह से चित्र बन जाएगा। देखिए 4/7 और ये भी 4/7। अब दोनों को हम जो है जोड़ देते हैं श्रेणी क्रम में मान लीजिए या किसी भी तरह से। तो यहाँ से इसका डबल हो जाएगा, R इक्वलेंट आएगा 4/7 गुणा 2 ओम। तो इस तरह से 8/7 ओम इसका उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।